अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। खानकाह हबीबिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के से ताल्लुक़ रखने वाले सालिकीन की मुहतरम जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से इस कायनात को पैदा फरमाया, फिर अपनी हिकमत से इस कायनात के निज़ाम को जारी फरमाया और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात, मखदूम कायनात, मसजूद मलाइका और अपन नायब और खलीफा बनाया। फिर इसको कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ज़ाब्ता हयात दिया जिसका नाम इस्लाम है। ये दीन इस्लाम अल्लाह ताला का आखिरी मुकम्मल और अकमल दीन है। दीन इस्लाम दीन फितरत है। इसकी तमाम तर तालीमात हमारी तबीयत, हमारे मिजाज, हमारी नफ्सियात के ऐन मुताबिक है। दीन इस्लाम एक अकली दीन है। इसकी जुमला तालीमात अकल के ऐन मुताबिक है। अगर बिलफर्ज इस्लाम की कोई बात अकल के खिलाफ होती तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में अफला ताकिलून कह के हमें चैलेंज न करते कि तुम अकल नहीं रखते, बताओ ना कौन सी बात अकल के खिलाफ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो बार बार ताकुल, तदब्बुर और तफक्कुर की दावत दी गई है, ये दलील इस बात की कि इस्लाम सरासर अकली दीन है। इसकी हर बात अकल को लगती है, दिल को अपील करती है। या अलग बात है बंदा माने या ना माने। और ये दीन इस्लाम मेरी आपकी पूरी इंसानियत की ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। इसलिए कि अगर ये दीन हमारी ज़िंदगी में है तो फिर हम इंसान भी हैं, मुसलमान भी हैं। खुदा न खास्ता ये दीन ज़िंदगी से निकल जाए, यकीन मानिए इंसान इंसानियत से निकल जाता है। देखने में इंसान ही होता है मगर वो इंसान नुमा हैवान बल्कि दरिंदा बन जाता है। इसकी दलील कुरान है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में जो दीन के मुनकिर हैं या दीन से बेजार और दूर हैं उनको जानवर कहा है। फरमा उलाइका कल अनाम बल हुम अदल। ये जानवर हैं, जानवर से ज़्यादा गुमराहतर। अब कुरान की शहादत और गवाही के बाद किसी और गवाही की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात ऐसे पक्की जैसे लोहे पे लकीर कि ज़िंदगी में अगर दीन है तो इंसान इंसान है। अगर ज़िंदगी से दीन निकल जाए तो इंसान फिर इंसानियत से निकल जाता है, देखने में इंसान ही रहता है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बातिन की नज़र दी है वो लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं, फेस रीडिंग कर लेते हैं। ये इंसान है या इंसान के लिए बाद में हैवान है। ये बातिन की नज़र क्या है? ये इन अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से मिलती है।
कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरत अनफाल में ये बात कही गई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह, ऐ मुसलमानों अगर तुम अल्लाह से डरो, गुनाहों से बचो और तकवा इख्तियार करो, यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह तुम्हें एक ऐसा नूर अता करेंगे जिससे तुम खुद हक और बातिल में, खैर और शर में, नेकी और बुराई में फर्क कर लोगे। जिस चीज को कुरान फुरकान कह रहा है इसी को हदीस पाक में फरासत कहा गया। फरमाया इत्तकू फरासतुल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से बचो, यह अल्लाह के नूर से देखता है। जब एक इंसान तकवा इख्तियार करता है और वो अल्लाह वालों की सोबत में आने से मिलता है, जैसे दूसरे मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ मिल जाओ। तो तक़वे के हुसूल के लिए सादिकीन की सोहबत लाज़िम है। और हदीस पाक है जिस आदमी को अल्लाह तक़वा अता कर दे, जो बंदा अब तक़वे की दौलत हासिल कर लेता है, अल्लाह उसे ऐसा इल्म अता करते हैं जो किताबों में भी नहीं होता। इसको इल्म लदुन्नी बोलते हैं, इसको इल्म बसीरत और फरासत का नाम दिया जाता है। मैंने ये कहा कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये बातिन का नूर अता किया होता है, जिन्हें ये फरासत मोमना हासिल होती है, वो चेहरे पढ़ लेते हैं। करीब ज़माने के मर्द बुजुर्ग इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमहुल्लाह अपने एक वाक़या नकल करते हैं। फरमाते कि मैं बाजार से गुजर रहा था, एक मजदूर किस्म के बुजुर्ग मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि अहमद अली इंसान किधर है। मैंने भरे बाजार के इशारा करके कहा कि ये इंसान नहीं है। उसने मेरा कंधा पकड़ा और हिलाया और कहा कि अहमद अली जरा देख कर बताओ इंसान कहाँ है। कहते मैंने बाजार में दोबारा निगाह उठाई डाली तो बाजार में कुत्ते बिल्ले खजीर फीते नजर आए। फिर उस बुजुर्ग को देखो गायब हो गए। तो सामने मोहतरम बात ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये दीन हमारी जिंदगी में है तो हम इंसान हैं। अगर जिंदगी से दीन निकल जाए तो इंसान से निकल जाता है। देखने में इंसान ही होता है लेकिन हकीकत में हैवान बल्कि दरिंदा बन जाता है। इस दीन इस्लाम की जो बेस और बुनियाद है वो कुरान और हदीस है। और दीन इस्लाम का खुलासा दो बातें हैं, या दीन इस्लाम हकूकुल्लाह का नाम है या हकूकुल इबाद का नाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी को उलमाए उम्मत ने इस्लाम की तालीमात को 5 हिस्सों में तकसीम किया: अक़ीदा, इबादात, मुआमलात, अखलाकियात और मुआशरत। ये अक़ीदा और नजरियात और इबादात ये हुकूकुल्लाह है। बाकी हमारे अखलाक हों या हमारे मामलात हों या हमारी मुआशरत, इसका तल्लुक बंदों के साथ है। ये आप जानते हैं अल्लाह की नज़र में हकूकुल इबाद की अहमियत ज़्यादा है। इसलिए कि अगर कोई बंदा अल्लाह की इबादत न करे तो उसकी शान में ज़रा बराबर फर्क नहीं आता। लेकिन बंदे चूंकि ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, अगर इनकी हक तलफी हो तो इनका नुकसान होता है। इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने हक माफ़ कर देंगे, मगर बंदों के हक माफ़ नहीं करेंगे जब तक बंदे माफ़ नहीं करेंगे। तो हमें हकूक़ुल्लाह भी पूरे करने हैं, हकूक़ुल इबाद भी पूरे करने हैं। जब हम हुकूकुल इबाद की फरिश्त तैयार करते हैं तो सरफरस्त तौर पर वालिदैन के हुकूक आते हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है जो हमारे वजूद का ज़हरी सबब बनते हैं। वैसे तो औलाद अल्लाह के हुक्म से पैदा होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस कायनात के निज़ाम को चूंकि असबाब के साथ जोड़ा है, तो वालिदैन हमारे वजूद का ज़हरी सबब है। अल्लाह ताला इस कायनात को मैंने असबाब के साथ वाबस्ता किया, लेकिन वो चूंकि खालिक असबाब है,
मुसब्बिबुल अस्बाब है, ना असबाब का वो मोहताज है ना पाबंद है। वो अपनी कुदरत काम से जो चाहे कर दे, बगैर बाप और बगैर माँ के आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ फरमा दिया, बगैर माँ के आदम अलैहिस्सलाम की पस से हवा को निकाल दिया, बगैर बाप के हजरत मरियम अला नबी अलैहिस्सलाम के बतन से ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर पैदा कर दिया कि वो ज़ात अला कुल्लि शैइन कदीर फ़आलुन लिमा युरीद, कौन फयकून की मालिक, वो असबाब की मोहताज नहीं है। लेकिन चूंकि कायनात का निज़ाम असबाब के साथ जुड़ा हुआ है तो हमारे वजूद का ज़हरी सबब वालिदैन बनते हैं। इसी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसाना, आपके रब का फैसला है कि उसके सिवा किसी की इबादत बंदगी न करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। और वालिदैन के हुकूक में कोताही करना, उनकी नाफरमानी करना, जैसे कि आप संवाद फरमा रहे थे, ये कबीरा गुनाह है। तो वालिदैन के मैं सिर्फ हुकूक गिन देता हूँ, जरा इनको याद कर लें और इसको आइंदा अमली जामा पहना है। सबसे पहला वालिदैन का अदब व एहतराम, फला तकुल लहुमा उफ। दूसरा हुक्म, दूसरा हक उनकी इताअत और फरमाबरदारी, मगर उसके लिए शरीयत का ज़ाब्ता ही है, अगर वो शरीयत के मुताबिक हुक्म देते हैं तो फिर तामील लाजिम है। खुदा न खासा शरीयत के खिलाफ बात करेंगे फिर अदब से माज़रत, चूँकि अल्लाह के महबूब का एक फरमान उसूल के दर्जे में है, ला ताता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी होती हो वहाँ किसी मखलूक की इताअत की गुंजाइश ही नहीं है। और तीसरा हक उनकी खिदमत है, वो खिदमत माली भी होती है, बदनी भी होती है। और ये वालिदैन की खिदमत बहुत बड़ी सादत, बहुत बड़ी इबादत और जिहाद के बराबर इसका अजर व सवाब है। इसलिए सामिन मोहतरम, जिनके वालिदैन जिंदा, खुदारा कदर करें, खिदमत करें और दुआएं लें। हदीस मुबारक है, वालिदैन की दुआएं औलाद के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे किसी नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। और एक रिवायत यह है कि वालिदैन की दुआएं औलाद के इर्द गिर्द पहरा देती हैं, नागहानी आफात और बलियात से हिफाजत होती रहती है। चुनाचे मिनट मेरे दो रह गए, एक छोटा सा वाक्य समाज फरमा ले। हज़रत ज़िन्नून मिस्री जमला फरमाते हैं, मैं एक दफा नहर के किनारे चल रहा था, मैंने एक बिच्छू को देखा जो खुशकी से पानी तो जा रहा है। मैं रुक गया, इतने में कच्चा पानी की सतह पे जहर हुआ, किनारे के करीब आया, बिच्छू ने जंप लगाया, उसकी पुष्ट पर बैठ गया और एक दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ा। इधर से मैं भी दूसरे किनारे पे पहुंच गया। उस कछुए ने बिच्छू को नीचे उतारा, उसने आगे दौड़ना शुरू किया। मैंने देखा, सोचा कि इसमें जरूर अल्लाह की तरफ कोई हिकमत है। मैं भी तेज कदमों से आगे चला। उस कछुआ ने जब बिच्छू को उतारा, भाग कर आगे जा रहा था। सामने एक नौजवान था जो दरख्त के नीचे लेटा हुआ है। दर हकीकत उस नौजवान ने शराब पी थी, नशे में मस्त था, मुंह से झाग निकल रही थी। मैंने समझा कि शायद इसको काटने जा रहा। थोड़ा सा और मैं आगे चला तो इधर से मैंने एक सांप देखा जो काले रंग का, उधर फन लहरा था, वो जा रहा है, इधर से बिच्छू जा रहा है, उधर से सांप आ रहा है। इस बिच्छू ने जो ही उस सांप को देखा, दौड़ कर गया, दुम पे काटा। बिच्छू को ऐसा जहरीला था कि सांप मौके पे मर गया और बिच्छू वापस आ गया। मैंने उस नौजवान को उठाया, जगाया, तू सोया हुआ है मगर तेरा परवरदिगार जाग रहा है, जिससे बिच्छू को भेजकर इस जहरीले सांप को मरवा दिया। अब उस नौजवान को क्या खबर, घर में बैठी बूढ़ी माँ दुआ कर रही थी, बेटा जहाँ पैर हो वहाँ खैर हो। तो वालिदैन की दुआएं इस किस्म की आफात और बलियात से औलाद की हिफाजत करती रहती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद, खुसूसन वालिदैन के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।